अच्छा, देखने में आज भी स्टॉक और बेसिक लग रही है। हाँ। लेकिन तुमने कुछ ना कुछ मोटा मोटी चीजें कराई जरूर है। आज डिटेल में बात हो जाए उन सब हाँ, के बारे में। हाँ, ब्राइटनेस बहुत आप देख बढ़िया। सकते हो, मतलब कैसी कुछ है। जेन्युइन भाई। हाँ, तो क्यों जरूरत पड़ी है सब सेटअप पहले तो देखो मैं सेटअप का आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो कंपनी देती है, आप दिखा दो वहाँ पे। की है? 156/80R13, ये 13 इंच का है और यही वाला व्हील कवर आता है। लेकिन इनमें क्या है, इसके अंदर मिरर की प्लेट रहती है फिक्स। ऐसे फोल्ड कर दिया, दोबारा अनफोल्ड कर दिया, इजी, सिंपल, सोबर, बढ़िया। और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। तो जो एसी वेंट्स है ना, इन पे सिल्वर टच दिख रहा है। ये आपको डोर हैंडल क्रोम पे दिख रहा है। मतलब एक छोटी छोटी चीज भी भाई ने हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अटेंशन टू डिटेल के ऊपर मतलब मैं ध्यान देता हूँ मैंने जस्ट। और अब ये एक झटके में मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 सेकंड्स में ऑन हो जाएगा इसका कार प्ले। ये देख लो माइक, ये ZX प्लस का माइक है। जेन्युइन कंपनी हाँ, वाला। कंपनी वाला माइक है, ग्रिल भी कंपनी की है। सही तो है। 1000 रुपये के आसपास आप। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये USB सॉकेट है भाई, OEM। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप इसको नया परचेज करना चाहते हो, मेरी जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, अगर आप लेना चाहते हो उसको नया, तो ये आपको ऑलमोस्ट 16 से। अच्छा, एक बारी अपने दिल पे हाथ रख के बताना। हाँ भाई। वैगनर गाड़ी ऐसी है कि उस पे इतना ध्यान, इतनी केयर और इतना पैसा लगाया जाए? राधे राधे सभी भाइयों को। तो देख लो भाइयों, इस जलती धूप में अपनी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है। चलो, ये तो मैं डेली दिखाता ही रहता हूँ। आज दिखाता हूँ बहुत ही यूनिक वैगनार। अब आप कहोगे इस वैगनार में यूनिक है। पहला तो यूनिक ये है भाइयों, इसका मैं कर रहा हूँ दूसरी बार ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि पहली बार में थी ये बिल्कुल बेसिक। अब आप कहोगे ये तो दूसरी बार में ही बेसिक लग रही है, लेकिन नहीं भाइयों, ये दूसरी बार में मोटा मोटी चेंज इसमें हो चुके, जो आप लोगों को दिखेंगे नहीं। दिखेंगे जब जब ओनर दिखाएगा और बताएगा। तो उसी चीज़ के लिए आज मैं आपको बुलाना चाहूँगा अपने परीक्षित भाई को। परीक्षित भाई, आ जाओ। स्वागत है तुम्हारा मे कार लवर पे। सुनो बहुत भाई। दिनों के बाद तुम थैंक यू पधारे। भाई, थैंक यू सो सो मच भाई। मच आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बिल्कुल भाई। तो आज भाई तुमसे मैं बहुत ही चीज़ें पूछने वाला हूँ। हाँ भाई। हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारी गाड़ी एकदम स्टॉक थी, बेसिक हाँ। थी। अच्छा, देखने में आज भी स्टॉक और बेसिक लग रही है। हाँ। लेकिन तुमने कुछ ना कुछ मोटा मोटी चीज़ें कराई जरूर है। आज डिटेल में बात हो जाए उन हाँ। सब के बारे में। हाँ भाई। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अपना हेडलाइट के बारे में बता दो, क्या सेटअप है? यार, हेडलाइट का सेटअप ऐसा है, सेकंड टाइम चेंज करा है मैंने। जैसे LED मैंने इसके अंदर, पहले तो आपको बता दूं, कंपनी से स्टॉक इसमें हैलोजन आते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो फॉग लैंप्स हैं, ये हमने पार्ट ऑफ एक्सेसरी में इंस्टॉल कराए थे मारुति से। ओके। ओके भाई। तो ये टोटल हैलोजन सेटअप था, और उसके ऊपर ना जो रिस्पॉन्स है बढ़िया है। एज सच आप ये नहीं कह सकते कि आपको देखने वगैरह में दिक्कत हो रही है। बट एक वो रहता है ना, जैसे आप हो, मैं हूँ, यंगस्टर्स हैं, हमें थोड़ा सा ना LED का क्रेज होता है। तो फिर मैंने सोचा यार इसके अंदर LED इंस्टॉल कराई जाए। फर्स्ट टाइम मैंने इसके अंदर ओसराम की 50 वॉट का सेटअप इंस्टॉल करा था, और उसका रिस्पॉन्स बढ़िया था। बट ओवर द टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार हल्का सा ना और थोड़ा और एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। तो अभी रिसेंट में मैंने इसके अंदर 160 वॉट का सेटअप करा है हेडलैम्प में। अच्छा, और तो फॉग लैम्प के अंदर 50 है, तो टोटल 210 वॉट का LED का सेटअप है इसमें। 210 वॉट का LED का सेटअप। प्राइस में क्या हो गया? प्राइस में कितना आ जाएगा? प्राइसिंग भाई इनकी फ्लक्चुएट करती रहती है, बट हाँ, अगर आप चाहो, जो ये हेडलैम्प के अंदर है, जो आपके 160 के मैं बता रहा हूँ ओसराम के, ये आपको मार्केट में अगर आप लेने जाओगे 6,500 से 7,000 में मिल जाएंगे। अच्छा, तो हाँ। 6,500-7,000 का लाइट का सेटअप आपका है? इस और समय नहीं, पहले भी था? खाली इसका है। अच्छा, ये है। अच्छा। फिर उसके बाद पार्किंग लैंप अलग है 500 के, और लगभग 4,500 का नीचे का है। तो इस समय मोटा मोटा 11-12 हज़ार का सेटअप है ये। ओके, तो भाई साहब और ये वैगनार सेकंड जैसी टाइम है। गाड़ी में 11-12 हजार का लाइट सेटअप हाँ। आपने करा दिया है। और इससे पहले भी था, एक पेयर LED में हाँ। उतरवा चुका हूँ, 5,500 की तो बोतल मतलब में भी। लाइटों पे टोटल आज तक 15,000 कितने? रुपये। 15,000 रुपये हाँ। आपके लग चुके हैं। माय गॉड। बट उसके भाई बाद यार ये दिन निकाल देता है बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। सही अभी बात है यार, 15,000 के बाद भी अगर हाँ, नहीं मजा आए तो क्या ही चीज है। बाकी मैं हाँ आपको भाई, ना अभी खोल के दिखाता हूँ भाई, दिखा डे रहे हैं। लाइट में भी आप देखो कितना ओए होए अच्छा रिस्पॉन्स है। भाई, भरी धूप है, बिल्कुल पीक आवर वाली धूप है। 12 बजे का टाइम है हाँ। और तब देख लो, तब इसका थ्रो देख लो। हाँ, मतलब इस टाइम थ्रो तो क्या, बाकी हाँ ब्राइटनेस बहुत आप देख बढ़िया। सकते हो, मतलब कैसी कुछ है। जेन्युइन भाई, हाँ। बहुत और बढ़िया लगा।
ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी इसका बल्ब है वो एलईडी ना कराया हो, मतलब इंडिकेटर वगैरह तो ऐसे अभी नहीं करा है, बट नंबर प्लेट है, इंटीरियर्स के हैं, वो सारे मैंने एलईडी करा रखे हैं। तो मतलब मैचिंग भाई की गाड़ी को कितने 3 से 4 साल हो गए हैं? 3 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, 3 साल लास्ट मंथ। कंप्लीट हो गए हैं, 3 साल मतलब प्लस में ही चल रही है। हाँ। तब भी देखोगे मतलब दिखने में ऐसा लगेगा आज भी नई गाड़ी लगेगी, कोई भी बम्पर पे निशान वगैरह, मतलब मेंटेन रखने वाला। वो कहते हैं ना रखने वाला होना चाहिए, तो वैगनार भी बना के रखता है, और ना रखने वाला हो तो जी वैगन को भी कबाड़ा कर सकता है। सही बात है। तो ठीक है भाई, अब आ जाओ आप साइड में। हाँ। अब साइड में आप लोग देखोगे बिल्कुल बेसिक लग रही है, लेकिन नहीं, भाई ने इसमें भी मॉडिफिकेशन करा रखी है। अभी रिसेंट में कराई है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया ये है वैगनार LXi CNG। अब LXi CNG में भाइयों आप टायरों पे ध्यान दो, पहले तो व्हील कवर ही चेंज है, प्लस टायर की मैं प्रोफाइल आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख लो 165/70R14, मतलब 14 इंच के इसमें आपने टायर लगवा दिए हैं। रिम भी चेंज है, रिम और रिम भी लगवाया है, और व्हील कवर भी। हाँ। तो क्यों जरूरत पड़ी है सब सेटअप? पहले तो देखो मैं सेटअप का आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो कंपनी देती है, आप दिखा दो वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो LXi खड़ी है, और LXi का मैं टायर प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। इसकी है 155/80R13, ये 13 इंच का है, और यही वाला व्हील कवर आता है मारुति से जेन्युइन। और अब भाई ने ये वाला करवा दिया, जो कि तो सेम सेटअप था, व्हील कवर, सील रिम वगैरह सब कुछ सेम था। तो अब रीजन बताता हूँ भाई मैं क्यों स्विच हुआ। देखो उसके अंदर मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा कि ब्रांड खराब थी टायर की। जेके के टायर आते हैं, जेके के अल्टीमा नियो आते हैं, इसके अंदर 155/80R13। ठीक है। अब थोड़ा सा तो ये है कि ये जो फेंडर लाइनिंग है ना जिस हिसाब से गाड़ी की, तो वो थोड़े छोटे लगते हैं। आप वहाँ भी एक बार फोकस करके दिखाओ, काफ़ी छोटे लगते हैं। और फिर आप इनको दिखाओ 14 इंच के, तो इससे इसकी फेंडर लाइनिंग भरी भरी लगती है। और जो कि कंपनी आपके पास भी है 14 इंच के जो है कंपनी VXi मॉडल में स्टॉक देती है। तो उससे और इसके LXi और VXi की जो चलाई है ना, जो ड्राइव क्वालिटी है, राइड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब चाहे आप स्टेबिलिटी लगा लो, चाहे हम बात करें स्टीयरिंग की फील की बात करें, रिस्पॉन्स की बात करें, सारी चीज़ें ना टोटली डिफरेंट है। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी कुछ हद तक बढ़ी है, 4 से 5 mm एनहांस ही हुई है। हाँ, मतलब एक छोटा भी नहीं, वैसे तो मेजर अपडेट है। हाँ, मेजर मतलब इस अपडेट से और भी मेजर चीजों में अपडेट्स आ गए हैं ऑटोमेटिकली। गाड़ी की राइड क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर आ गया भाई। ठीक है। और अब मैं रीजन बताता हूँ कि मैं क्यों इनकी तरफ गया। भाई देखो वो टायर जो थे लगभग मैंने 45,000 के आसपास जब गाड़ी चली थी उस टाइम पे मैंने वो चेंज कराए। ठीक है। रीजन क्या था चेंज कराने के कि भाई उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वो टायर फूल गए थे भाई। मतलब ऐसा जैसा भी नहीं, मैं गाड़ी को केयर से नहीं रखता भाई, घर में खड़ी रहती है, पार्किंग है मेरी भाई, फिर भी वो टायर फूल गए, पता नहीं क्यों 3 साल के अंदर। कितने किलोमीटर चल गए थे? 45,000 चल गए थे। हाँ। तो वो हटा के तुमने ये अपडेट करा लिया। हाँ, वो कितने के गए? नहीं बताता हूँ, सुनो पहले रीजन तो सुनो। एक तो वो उसके अंदर बबलिंग का इशू आ रहा था क्योंकि टायर हल्के से ना फूल गए थे 2 टायर। ठीक है। प्लस वो इतने हार्ड हो गए थे, ऐसा लग रहा था भाई गाड़ी चल रही पत्थरों के ऊपर। अच्छा। मतलब इतनी रफ चल रही थी लिटरली गाड़ी। तो फिर मैंने सोचा यार देखो टायर ही एक ऐसी चीज़ है जो गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट है वो सरफेस को, मतलब गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट है बेसिकली रोड के साथ बनाती है। टायर ही ऐसी चीज़ है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में सब कुछ अच्छा है लेकिन टायर अच्छे नहीं ना आपकी गाड़ी के, ना तो ब्रेक्स लगेंगे ना आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। सही बात है। तो उस पॉइंट पे फिर मैंने सोचा कि यार इसके अंदर एक अपग्रेड कराया जाए। और मैं चाहता तो भाई 13 इंच डलवाता नए, बट मैंने सोचा यार, मैंने शुरू से ही सोच रखा था इसके अंदर 14 इंच के ही मेरे को अपग्रेड करानी है। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे जोड़ के अपनी थोड़े बहुत बचे थे मेरे पास, मैंने लगवा लिए। तो इसमें टायर कौन से कंपनी का डला है भाई? मैंने इसके अंदर मेरे पास 4-5 ऑप्शन थे, MRF, JK, अपोलो, उसके बाद योकोहामा और ब्रिस्टोन। टॉप के जो मतलब प्राइसिंग के बारे में भी बात करें, चाहे क्वालिटी की बात करें, योकोहामा और ब्रिस्टोन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर ब्रिस्टोन इंस्टॉल करवाया भाई। अच्छा, ब्रिस्टोन। हाँ, सबसे हैवी क्वालिटी वाली करा दी है। हैवी मतलब हैवी इन द सेंस कि भाई इनकी रबड़ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस साथ ही साथ भाई इनकी मतलब जो ग्रिपिंग वगैरह भी है, ट्रेड वगैरह भी है, सब चीज़ें ना मतलब A1 क्वालिटी का है इसके अंदर ऐसा चाहिए। तो किसी को क्या अगर मेरे को भी इन फ्यूचर कराने हो तो ब्रिस्टोन ही सजेस्ट करोगे आप? मैं रिकमेंड करूंगा। देखो टायर ऐसी चीज़ है यार, इसके ऊपर आप स्पेंड करोगे ना, अगर आपने एक टायर लिया इस सेम साइज के अंदर, आपके जो टायर है 3,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4,000-4,200 तक आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इनिशियल में अगर 1,000-2,000 बचा भी लोगे उसका कुछ फर्क नहीं हो रहा, मतलब कोई फायदा ऐसा नहीं है। आप एक बारी में ढंग के टायर के ऊपर इन्वेस्ट करो, आपको गाड़ी को चला के पता चल जाएगा कि गाड़ी में जमीन आसमान का अंतर है। सही है। हाँ। तो टोटल कितना खर्चा आ गया इसमें? भाई व्हील कवर समेत 22,000। 22,000। हाँ। ओके, तो रिम्स नए हैं, सेकंड हैंड नहीं, ब्रांड न्यू रिम्स है। 22,000 वर्थ लगे मतलब? हाँ वर्थ है यार। हाँ
हाँ। चलो सही है। चलो अब बात करते हैं अंदर की और मॉडिफिकेशन हाँ की। सुन, पुराना जो सेटअप था ना मेरा, मेरे लगभग 30% टायर बचे हुए थे और अच्छा। पुराने रिम्स थे, वो मेरे एक्सचेंज में 4500 के राउंड चले गए। ओ हाँ। तो वो बेनिफिट हो गया। वो तो मेरे को हाँ 22,000 में बेनिफिट हो से गया। वो हटा के 15.5 मतलब 15.5 नहीं, सॉरी 17 के अराउंड आप मान सकते 17 हो। के हाँ अराउंड। तो यार बहुत सही है फिर तो 17 के हाँ अराउंड। 1 इंच भी बढ़ गया हाँ। और वो सभी। अच्छा अलोए का मन नहीं आया अलोए का? अलॉय यार देखो अभी बजट नहीं था, बट हाँ फ्यूचर में अगर अब देखो 14 इंच डलवाए हैं तो फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे, जरूर करेंगे। बाकी ये व्हील कवर कौन सी गाड़ी के डला भाई दिए? स्विफ्ट के हैं। हाँ बढ़िया हाँ। लग रहे हैं यार। मतलब दूर से देखने में ना और चलते में मैं आपको क्लिक लगा ही आप दूंगा। रोलिंग शॉट्स लगा देना हाँ गाड़ी के। भाई साहब अलोए लग रहे थे दूर से देखने में, हाँ मतलब बढ़िया लग रहे थे। जैसे मेरे आते हैं ना 14 इंच में, देख लो हाँ, वहाँ खड़ी है गाड़ी, उसके थोड़े प्लेन वो है। बिल्कुल प्लेन है, बेसिक सी है, और वो टूट टाट भी गए हैं मेरे तो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। बाहर से आपने लाइट्स तो दिखा दी हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ORVMs की। भाई ये VXI के ओरिजिनल ब्रांड न्यू ORVMs मैंने इसके अंदर लगवाए थे। LXI में आपको पता है कैसे आते हैं, हाथ से एडजस्ट करने वाले। अब उसके अंदर पता है क्या प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी गली वगैरह बिछे एरिया में लगा गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, या फिर मेरे को फॉर एग्जांपल फोल्ड करने पड़े, तो उस पॉइंट पे फिर मेरे को दोबारा एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। लेकिन इनमें क्या है, इसके अंदर मिरर की प्लेट रहती है फिक्स, ऐसे फोल्ड कर दिया, दोबारा अनफोल्ड कर दिया, इजी सिंपल सोबर बढ़िया, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। सही है। एक बार पता क्या हुआ था, एक बाइक वाले ने हैंडल मारा था, अब मारुति की ज्यादातर कार्स में आपने देखा ये वापस ऐसे हो जाता है आगे, हाँ। और फिर दोबारा ऐसे कर, सही हो गया बस। बढ़िया, मतलब रिलायबल चीज है। हाँ बढ़िया, एक बारी में वर्थ है। मैं देख मैं मेरा देखो सबका अपना अपना बिलीफ होता है। कोई सोचता है कि मैं धीरे धीरे करके पैसा लगाता हूँ, या फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं एक बार में थोड़ी हल्की चीज लेता हूँ, बाद में थोड़ी सी और अच्छी ले लूंगा। हाँ। मेरा ये मानना है पर्सनली, थोड़ा रुक के लगवा लो, लेकिन चीज लगवाओ टॉप एक बारी में टॉप जेन्युइन नॉच चीज लगवाओ। हाँ एक बारी में। नहीं, बढ़िया सोच है भाई तुम्हारी। हाँ। तो ये कितने के पड़ गए और मिरर? मिरर्स भाई 5000 के पेयर। 5,000 का पेयर पड़ गया था। हाँ। सही है। अब इसमें मुझे लग मैंने रहा है पेंट नहीं करा है ना कनेक्शन करा है, धीरे धीरे बस पेंट करा के और फिर इंडिकेटर भी कराएंगे। डलवा दोगे। धीरे धीरे कराएंगे, बस बन गई आपको top दिखेगा इंडिकेटर वगैरह सब कुछ। जबकि भाई की गाड़ी अबीर की है, लगभग 5-6 महीने हुए हैं अभी, तो इसने वो कनेक्शन का काम करवा भी दिया। हाँ। शौक शौक की बात है यार, सब कराते हैं अपना धीरे धीरे, हाँ। सब करा रहे हैं काम। मेरा भी हो ही गया था हाँ, उसका तो। आपका भी हो गया था। अब बाकी एक पीछे स्पॉइलर और लगवा लो भाई। हाँ कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी की लुक। मजा आ जाएगा। अब आपकी गाड़ी है भाई, स्पॉइलर के साथ ना बहुत जबरदस्त लग रही है। तो मतलब अब तो सस्पेंशन वगैरह सब बढ़िया हो गया हाँ तुम्हारी गाड़ी बढ़िया का, है, ना? ओवरऑल बढ़िया है मेरे चलो हिसाब अब से अंदर तो। हाँ चलते सही हैं, है। अंदर बात करते हैं भाई से। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये इसके ना कर्टेन्स है, ये भी मारुति के हैं, ऐसा नहीं आफ्टर मार्केट है, मारुति जेन्युइन एक्सेसरी है। और आप इनकी ना फिनिशिंग देख सकते हो, प्लस साथ में बहुत ज़बरदस्त है हर तरीके से। जो इसकी ये वायर की भी क्वालिटी है ना, ऐसा नहीं मुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा लेफ्ट हैंड sturdy डोर है। फिर भी ज्यादा कवर कर देता है ये। हाँ। और ड्राइवर वाला वो रूल के हिसाब से राइट साइड का 50% विजिबिलिटी है, इसकी 30% है। ओके, ये रहता है इसका रूल है। सही है। आ जाओ भाई, आप आ जाओ उधर। तो ये देख लो भाई, बाहर से तो नीट एंड क्लीन है ही, मेन रहता है अंदर से नीट एंड क्लीन। और अंदर से भी भाई ने कितनी नीट एंड क्लीन रखी हुई है गाड़ी। हाँ। वो सब चीज़ें देखने से पता लगी जाती है। मतलब भाई की गाड़ी में ऐसे किए बिना तो जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा अब मैं आया हूँ ना, तो मैं अपनी से भी एक चीज़ अपग्रेड देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो एसी वेंट्स है ना, इन पे सिल्वर टच दिख रहा है। ये आपको डोर हैंडल क्रोम के दिख रहे हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ भी भाई ने। हाँ थोड़ा सा Modification? अटेंशन टू डिटेल के ऊपर मतलब मैं ध्यान देता हूँ। अच्छा। मेन बात ये है, मेरे को ये छोटी छोटी चीजें भी ना मतलब मेरे लिए मैटर करती है। अब ये देखो गियर नॉब भी है, ये भी मैंने इसके अंदर कौन सा लगवा रखा है, बलिनो वाला गियर नॉब है। सही है। ये मैंने करा है भाई। देखो जो चीज रोज होल्ड करने की, रोज यूज करने की है, वो आपके अंदर एक थोड़ा सा ना फील गुड फैक्टर होना चाहिए। अब जैसे ये है क्रोम डोर हैंडल है, इग्निस के हैं। ये मैंने इसके अंदर लगवा दी थी जब गाड़ी मैंने ब्रांड न्यू ली थी, तभी लगवाए थे। एसी वेंट भी मैंने इसके अंदर ZXi प्लस के डलवा रखे हैं। तो ये टोटल ना एक अच्छा, देखो छोटी छोटी चीज है। ये देखो, ये ट्विटर इन्फिनिटी के हैं, मतलब कंपोनेंट जो स्पीकर सेटअप है टोटल ही इन्फिनिटी का है इसके अंदर, हरमन का। तो ये सिल्वर है, ये क्रोम है, यहाँ पे क्रोम है, तो टोटल एक अच्छा फील गुड फैक्टर आपको गाड़ी में फील होने वाला है। हाँ अब समझा मैं। हाँ। मतलब पूरा वो बनाना था तुम्हें माहौल। मतलब हाँ, थीम थोड़ी सी ना एक रहनी चाहिए, सिमिलर थीम रहनी चाहिए, तो वो अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। मेरे को तो पर्सनली बढ़िया लगा। तो पूछो भाई आगे। इन सब में कितना खर्चा आ गया? जैसे एसी वेंट्स की बात करूं, एसी वेंट भाई टोटल ही चेंज होता है इसके अंदर, जैसे ये पूरा ही निकल के बाहर चेंज होता है। तो एक सिंगल एसी वेंट 150 के आसपास है, तो 600 रुपये के एसी वेंट है। बाकी गियर नॉब 350 के अराउंड है, और डोर हैंडल एक पीस है 200 के आसपास का, तो 800 के ये हो गए। अच्छा छोटे छोटे छुटर पुटर मतलब चलता रहता है काम गाड़ी में। चलो ये तो छोटर पुटर हो गया। बाकी एक मेन दिख रहा है मेरे को, ये हाँ इसके बारे में बताओ भाई। आज देखो, अब आप अपने फोन से शूट कर रहे हो, आज मेरे फोन से मैं आपको इसके अंदर कारप्ले भी चला के दिखाऊंगा भाई।
बाकी चाबी में दिखा दूँ, सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, है ना। वो एक्सेसरीज में ली थी? हाँ वही मारुति की जो निपॉन की आती है, ओके। वही। बट एक चीज़ है यार, मैं मारुति से यही कंप्लेंट करना चाहूँगा कि भाई गाड़ी VXI आपके पास भी है, RPM मीटर उसमें भी नहीं आता। सीएनजी वाली में इन्हें देना चाहिए, बल्कि अब और हाँ। कंपनियां देने लग गई हैं सब देती हैं यार। मारुति हालांकि अपनी और गाड़ियों में जैसे फ्रोंक्स है, बलिनो है, उनके अंदर तो देती है बेस मॉडल से, लेकिन वैगनआर का ध्यान रखो यार थोड़ा सा। ये गाड़ी बाकी मैंने इनका देखा है, इनकी मतलब जो चीज बिक्री होती है ना उस पे ध्यान नहीं देते। हाँ सही बात है। इनके बिक तो रहा है, जरूरत क्या है अब ये उसको देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अरे कार प्ले की भाई स्पीड साहब। दिखाना चाहूँगा मैं आपको। कनेक्ट करा है मैंने जस्ट, और अब ये एक झटके में मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 सेकंड्स में ऑन हो जाएगा इसका कार प्ले। बढ़िया। और रिस्पॉन्स अच्छा है, सुपर रिस्पॉन्स है। और साउंड क्वालिटी की बात करें, ये तो देखो स्क्रीन मेरे को पर्सनली सोनी की शुरू से ही पसंद है, क्योंकि सोनी का ना आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। आपने भी लगवाया अपनी कार के अंदर, सोनी का आउटपुट मेरे को बढ़िया लगता है। प्लस इसके स्पीकर सेटअप की बात करें, इसके अंदर इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स है फ्रंट में, पीछे की तरफ कोएक्सियल है। तो ट्विटर यहाँ पे है इसके, बाकी डैम्पिंग हो रखी है इस कार के अंदर, डबल लेयर। अच्छा। हाँ तो म्यूजिक सिस्टम का क्या बैठ गया मोटा मोटी? भाई स्क्रीन जो है एक्चुअल में देखो, ये मैंने नई नहीं ली थी, मेरे एक भैया हैं पड़ोस में रहते 2-3 घर छोड़ के, तो उनके पास थी ग्रैंड विटारा। अब उनकी ग्रैंड विटारा थी, उन्होंने ली थी, तो मारुति वालों ने लगा के दिया था स्टीरियो उनको, ठीक है। अब वो गाड़ी भैया को चाहिए था, थोड़ा उनको वीडियो वगैरह देखनी होती चलती गाड़ी में, उनको चाहिए था एंड्रॉइड। हाँ, तो उनकी 2 महीने पुरानी गाड़ी का स्टीरियो मैंने लिया था, तो ब्रांड न्यू पड़ा था ये बिल्कुल। अब ये देखो ना, ये रिमोट, पन्नी चढ़ा रिमोट, सब कुछ, और इसकी 1 साल और लगभग 8-9 महीने की इसकी वारंटी बची हुई थी। मोटा मोटा 2 साल की बची हुई थी। तो ये टोटली न्यू ही समझ सकते हो आप इसको, बस एक दूसरी कार का भैया की। तो उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 8500 का दिया था। 8500, ओके। 8500 का आपका हो गया स्टीरियो। हाँ। और स्पीकर इन्फिनिटी कौन से बता रहे हो? इन्फिनिटी प्राइमस। अच्छा, प्राइमस सीरीज है। और कितने का कुछ बैठ गया सिस्टम उसका? सिस्टम है भाई देखो, अगर कंपोनेंट और स्पीकर के सेट की बात करें, 9000, 9.5, 10 मान सकते हो आप उसको, विद वायरिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने इनका ना इंस्टॉलेशन दोबारा कराया था, क्योंकि वहाँ जिसने इंस्टॉल करी थी ना, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। अच्छा। मतलब कभी तार हट रही है, कभी कुछ हो रहा है। फिर मैं एक अच्छे वेल रिनाउंड यूट्यूबर है, उनका मतलब साउंड सिस्टम के रिगार्डिंग ही काम करते हैं वो, वहाँ पे मैंने डैम्पिंग भी कराई, इंस्टॉलेशन दोबारा कराई। तो डैम्पिंग में लगभग 8500 लगे थे चारों डोर्स में, और लगभग 1000 रुपये उन्होंने इंस्टॉलेशन के लिए 9500 दे के आया था मैं उनको। तो टोटल 10,000 ये हो गए, 10 स्पीकर के हो गए 20, और मोटा मोटा 8 से 9, 8 ही हो गए। प्लस ये देख रहे हो माइक, ये ZXi प्लस का माइक है इसके अंदर, जेन्युइन कंपनी। हाँ कंपनी वाला माइक है, ग्रिल भी कंपनी की है। सही तो 1000 रुपये के आसपास आप इस माइक की वायरिंग का मान सकते हैं। 30,000 का सेटअप है भाई। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये USB सॉकेट है भाई, OEM। बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा जल्दी। अच्छा, अभी यूज नहीं होता? यूज नहीं होता फिलहाल अभी इसका। वो चलता है 12 वोल्ट वाला? हाँ चलता है, तो अच्छा, वो कंपनी का ही चलता है। है। हाँ ठीक है, तो आता ही है इसमें। हाँ। ओके। तो तो छोटा मोटा टोटल मतलब 30,000 के करीब का तो म्यूजिक सिस्टम 30 से 35,000 का म्यूजिक सिस्टम है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं 2 स्टीरियो ऑलरेडी उतार चुका हूँ। ओहो, अच्छा। इससे पहले पायनीर था इसके अंदर, जिसमें कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं होती थी, सिंपल जो बटन वाला आता अच्छा, है, अच्छा। जो कंपनी लगा के देती है एक्सेसरीज में। ठीक है। तो वो डला हुआ था, उसका आउटपुट बढ़िया था, बट मेरे को कार प्ले चाहिए था। उसके बाद फिर मैंने लगवाया VXi का, जो आपकी कार में था। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मन करा यार एक बार करके फास्ट काट देते हैं, बढ़िया स्टीरियो लगवाते हैं, तो फिर मैंने ये लिया। लेकिन अगर आप इसको नया परचेज करना चाहते हो, मेरी जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, अगर आप लेना चाहते हो इसको नया, तो ये आपको ऑलमोस्ट 16 से 17,000 रुपये कॉस्ट करेगा इन आफ्टर मार्केट। और वहीं अगर आप इसको कंपनी में मारुति की एक्सेसरीज में परचेज करोगे, 25,000 का है। अच्छा। क्योंकि वो प्रिंट पे देते हैं इसको। अच्छा। हाँ, 25,000 के करीब का स्टीरियो। ओके। तो सारी चीजें मेरे पास जो बिल है ना इसका, भैया ने तो मारुति से लगवाया था, ग्रैंड विटारा में उन्होंने अलॉय भी डलवाए थे, काफी कुछ काम कराया था। तो उनको ये स्टीरियो 24,990 का ही पड़ा है। ओके। हाँ। तो ये है भाई का सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह का। और गाड़ी के साथ मतलब वो ये इतनी प्यार से रखा है गाड़ी को कि क्या ही बताऊं। मतलब मेरी ना इससे साल भर नहीं है, मतलब साल भर हो गया था इसको, तब जाके मेरी आई थी। और आपने मेरे से पूछ के ली थी गाड़ी? हाँ, मैंने भाई से ही पूछ के वीडियो में आपने कमेंट करा था, तो फिर मैंने रिप्लाई करा था, कमेंट वगैरह करे थे, भाई पापा पीछे पड़ रहे हैं, पापा पीछे पड़ रहे हैं, कैसी गाड़ी है। भाई ने कहा भाई आग बंद करके ले लो, टेंशन फ्री, एक बार में
भाई का आया है एक बार में फांस काट दो। हाँ, एक बारी में फास्ट काट दो, ठीक है यार। देख, डेली यूज की गाड़ी है, हम्म। बाकी सेकेंडरी गाड़ी तो है आप लोगों के पास और मेरे पास भी जो भी है, तो डेली यूज के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो वही है। हाँ। बाकी भाई अब आ जाओ, एक बार बाहर आ जाओ। आते हैं भाई, बिल्कुल अब आते हैं। थोड़ा सा गाड़ी के बारे में, ये तो हो गई मॉडिफिकेशन अपडेट्स वगैरह की बातें, ये तो चलो सबकी लगी रहती है, बट भाई की मैंने इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि भाई की एक जेन्युइन तरीका। हाँ। अब थोड़ा सा ना गाड़ी के साथ एक बढ़िया सा अपना बता दो, रिश्ता कनेक्शन कैसा है, आगे कैसा क्या चलने वाला है। आगे देखो यार, इस कार को परमानेंट रखने का ही प्लान है। ठीक अभी है। 50 के नियर चली है ये। और मारुति के इंजन आपको पता ही है यार, कहीं नहीं जाते 2-2 लाख 3-3 लाख, क्योंकि मेन बात पता है क्या है, ये गाड़ी है ट्राइड एंड टेस्टेड। कमर्शियल में आप देखोगे, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई गाड़ी आपको दिखेगी रोड पे। सही बात है। तो ऐसे ये गाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता आगे चल के कोई इंजन वगैरह में आएगी। हाँ, बॉडी लाइन से मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा सा बॉडी लाइन इसकी वीक है, हल्की सी बॉडी मेरे को लगता है, उसकी मेटल क्वालिटी उसको सुधारने की जरूरत है कंपनी को। बट एज सच बताऊँ, जो मेरी कार है, मुझे लगता है मैं 15 साल रख सकता हूँ इसको। अच्छा। जिस हिसाब से मेरी मेंटेन करने का तरीका आपको पता है कि अगर नहीं, सही बात है। तुम तो लग रहा है 15 साल बाद भी ना, हाँ। मतलब वो 14 साल और 365 वाले दिन भी ना गाड़ी ऐसी ही चमक रही होगी। क्योंकि मेरा सीन पता है क्या, मेरी थोड़ी सी मेंटालिटी ये है कि अगर कोई छोटी मोटी भी दिक्कत आई है ना, मैं पार्ट को रिपेयर की बजाय मैं रिप्लेस कराता हूँ। चाहे एक छोटा सा व्हील, मेरे पास ना व्हील कवर था गाड़ी का, जब इससे पहले वाले डले हुए थे, व्हील कवर में एक छोटा सा क्रैक आया था, मैंने व्हील कवर उखाड़ के फेंक दी। मैंने कि भाई 0-0 फिटिंग चाहिए, एकदम जेन्युइन चाहिए मेरे को, नया। हाँ, सही बात है। तो ये है। और अगला मॉडिफिकेशन क्या रहेगा भाई? अगला आई गेस स्पॉइलर और अलॉयस का, मेरे हिसाब से। अच्छा, बाकी एक बारी अपने दिल पे हाथ रख के बताना। हाँ भाई। वैगनर गाड़ी ऐसी है कि उस पे इतना ध्यान, इतनी केयर और इतना पैसा लगाया जाए? नहीं यार, मतलब सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। अगर मैं अपना बताऊं पर्सनली, मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि देखो, मैंने भी जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराई है ना भाई, वो मैंने ऐसी कराई है कि जो ओवर नहीं है, प्लस साथ ही साथ ऐसी है कि आपको डेली यूज में काम आएंगी। मतलब दिखावटी वाला काम कुछ भी नहीं कराया मैंने। अच्छा। हाँ, तो मतलब डेली यूज के हिसाब से अब साउंड सिस्टम है, एप्पल कार प्ले है, रोज यूज करना तो मतलब गाड़ी भी कोई सी भी हो, चाहे अल्टो ही क्यों ना हो, और ये सब चीजें रिकमेंड करोगे? भाई बिल्कुल करूंगा यार। देखो, बंदा हर कोई बहुत चाव से लेता है गाड़ी को, इमोशन होता है, मतलब अटैचमेंट होती है हर किसी की अपनी कार से। तो मेरे हिसाब से लगाना चाहिए यार, जितना मन करे उतना लगाओ। तो ठीक है भाइयों, यही था भाई का रिव्यू सारा। तो थैंक यू सो मच भाई, अपना इतना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। एनी टाइम। और मिलते रहेंगे और अगली अपडेट्स के साथ भाई के साथ मिलते रहेंगे। और भाई के थ्रू ही भाइयों मैं खुद अपनी गाड़ी में अपडेट वगैरह करवाता रहता हूँ, जैसे कि सेम स्टूडियो वगैरह मैंने भी इंस्टॉल कराया, उसकी वीडियो आगे आने में, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब आपको दिख जाएंगी। तो थैंक यू सो मच भाइयों, यहाँ तक देखने के लिए। सभी भाइयों को राधे राधे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।